हाय शाहिद, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ। शाहिद, आपकी जो मूवी आ रही है इसका कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे? जी, कहानी में तीन कैरेक्टर्स हैं बिकॉज़ तीन ईराज़ की कहानी है। फ़िल्म का नाम है तेरी मेरी कहानी। इट्स रोमांटिक कॉमेडी, तो लाइट हार्टेड ब्रीजी फन फ़िल्म है। कल रिलीज़ हो रही है यहाँ दुबई में, बाकी पूरी दुनिया में 22 जून को रिलीज़ होगी। और इसके अंदर मैं तीन कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ, प्रियंका भी तीन कैरेक्टर्स प्ले कर रही हैं। 2012 का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर मैं क्रिश प्ले कर रहा हूँ और प्रियंका राधा प्ले कर रही हैं। बोथ आर कॉलेज स्टूडेंट्स, कैंपस स्टूडेंट्स हैं नॉटिंघम के अंदर, और उनकी प्यार की कहानी है, हाउ दे बम्प इनटू ईच अदर एंड दे एंड अप पार्टिंग द होल नाइट टुगेदर एंड एक्चुअली द बॉय इज जस्ट ब्रोकन अप विद हिज गर्लफ्रेंड द प्रीवियस नाइट। तो फिर वो फंस जाता है कि यार ये क्या हो गया, एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंस बिटवीन देम। एंड सो इट्स अ वेरी रेगुलर चिल कैरेक्टर, आई थिंक वेरी क्लोज टू मे बी हाउ आई एम इन रियल लाइफ। फिर 1960 है जहाँ पे आई एम प्लेइंग गोविंद एंड प्रियंका इज प्लेइंग रुखसार। आई एम प्लेइंग अ स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन हु बम्प्स इनटू अ ह्यूज सुपरस्टार। तो उस टाइम पे तो प्लेन वेन होते नहीं थे, तो ट्रेन से ही ट्रैवल करते थे सुपरस्टार्स भी। तो रुखसार का जो कैरेक्टर है वो एक प्राइवेट कंपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास में ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं, और गलती से ये जो स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है ये गोविंद उनके कंपार्टमेंट में आ जाते हैं अंदर, और कैसे दोनों की टकरार होती है और वो बहुत अपसेट हो जाती हैं कि आप कैसे मेरे कंपार्टमेंट के अंदर आ गए। एंड ही सेज कि ट्रेन तो सबके लिए होती है भाई। एग्जैक्टली। एंड देन शी सेज गेट आउट ऑफ हियर। तो ही सेज अब तो ट्रेन चल चुकी है, अब तो अगले स्टेशन पे उतरूंगा, और अगले स्टेशन पे तो वैसे ही मुझे उतरना है बिकॉज इट्स अ ट्रेन फ्रॉम पूना टू बॉम्बे। सो इट्स अ वेरी सिंपल कैरेक्टर, वेरी नॉर्मल गाय, वेरी कॉमन मैन। तो उसकी जो लुक भी हम लोगों ने रखी है वो जैसे राज कपूर साहब हैट्स पहना करते थे, और शम्मी साहब का जो डांसिंग का स्टाइल था थोड़ा सा, देव साहब जिस तरह के कपड़े पहना करते थे, हाई वेस्टेड पैंट्स, गैलिसेस, थिंग्स लाइक दैट। तो उससे बड़ा इंस्पायर्ड है बिकॉज यू नो दैट वाज द गोल्डन ईरा ऑफ फिल्म्स 1960s। तो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। एंड देन देयर इज 1910 व्हिच इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द फिल्म बिकॉज द मोस्ट एंटरटेनिंग कैरेक्टर वेयर आई प्ले जावेद कादरी, जो एक दिलफेक आशिक हैं, और वो कुछ काम वाम करते नहीं हैं, मरने के सिर्फ बाद तो मूवी दिखाना है, शेर है उसके अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बस शेर है वो। उनका यही काम है कि दिन भर बैठे रहते हैं गांव के स्क्वायर पे, अपने दोस्तों के साथ, पट्ठों के साथ बैठे रहते हैं और लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, और जब कोई लड़की अच्छी लगी तो उनको शायरी फेंक देते हैं और लड़कियां फिसल भी जाती हैं। तो आई रियली एंजॉयड प्लेइंग दैट कैरेक्टर बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ अस वांट टू बी जावेद कादरी इन आवर लाइफ। शाहिद, कोई जो भी आपने शेर उसके अंदर बोले, उसके जी अंदर से कोई एक शेर जो आपको पसंद हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे जावेद कहते हैं कि दीवाने हैं आपके इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं, कुछ तो कसूर है आपकी अदाओं का, अकेले हम ही गुनहगार नहीं। वाह, क्या बात है। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि आपकी जो फिल्म है, जैसा आप मुझे बता रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट है, जी लेकिन लोगों का कहना है कि सिमिलैरिटी है कहीं ना कहीं मौसम से। जी इज इट ट्रू? एक्चुअली लोगों को इसलिए शायद ऐसा लगता है, ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। एक्चुअली बिल्कुल भी फिल्में सिमिलर नहीं है, नहीं तो मैं बैक टू बैक ऐसी फिल्में क्यों करता। एंड राइट आफ्टर मौसम आई एम डूइंग दिस फिल्म। मौसम एक बहुत ही इमोशनल, ड्रामेटिक, एपिक लव स्टोरी थी, जो 1980 से 1960 का एक टाइम पीरियड था। 10 ईयर्स की जर्नी थी विद इन वन टाइम पीरियड। 1980 से 1960 तक पंजाब के अंदर एक लड़का है जो एयरफोर्स ऑफिसर बन जाता है, उसको एक कश्मीरी लड़की से प्यार होता है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट इवन इन जॉनर। दिस इज़ नॉट अ सीरियस फिल्म, दिस इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड फिल्म। 2 घंटे की फिल्म है, उसके अंदर 3 कहानियाँ 40 मिनट में कही हैं। सो इट्स अ एंटरटेनर, इट्स अ यंग फिल्म, इट्स अ ब्रीजी फिल्म, इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म। द स्पेस इज़ वेरी डिफरेंट, सो द ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। सेकेंडली, इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ मैं, और तीनों कैरेक्टर्स में ऐसा नहीं है कि वो 18 साल के थे फिर 40 साल के हो जाते हैं, वो कुछ ही हफ्तों की कहानी है। तो हर चैप्टर के अंदर कुछ हफ्तों की कहानी है, और 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हम लोग प्ले कर रहे हैं। सो इन एवरी पॉसिबल वे आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, बट बिकॉज इसके अंदर भी टाइम पीरियड है तो शायद इसलिए लोगों को लग रहा है। बट दिस इज एक्चुअली 3 डिफरेंट ईराज। मौसम वॉज द जर्नी ऑफ 10 years of one character. This is 3 different characters in their own time periods and their love stories. So it's very different according to what I understand of script, of screenplay and of characters. राइट। शाहिद, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। जी कुणाल कोहली भी डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी आपने काम किया, जी आपके फादर के साथ भी आपने काम जी। किया। हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर नाउ? My father will always be my favorite director for now and forever, and I don't think any director will feel bad about that. Nobody will try and compete with that. ग्रेट। शाहिद, जो आने वाली फ्यूचर में फिल्म्स जी। हैं उसके अंदर भी क्योंकि आपकी बैक टू बैक जो फिल्म्स आई वो इसी तरीके की आई जिसके अंदर डिफरेंट एरा के बारे में है। ये मुझे पता नहीं, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता व्हाई पीपल फील इट्स सिमिलर टू मौसम, बिकॉज आई फील इट्स टोटली 2 डिफरेंट फिल्म्स। और ऐसे तो कैरेक्टर भी 3 हो सकते हैं, नाम भी 3 हो सकते हैं, जगहें भी 3 हो सकती हैं, तो अगर हम उसको पकड़ने लगे तो कोई फिल्म में कुछ फ़र्क होगा ही नहीं। बट दोनों स्क्रिप्ट बहुत ही अलग हैं, जॉनर्स फिल्मों के ही अलग हैं। एक रोमांटिक कॉमेडी थी, एक एपिक लव स्टोरी है। उससे पहले मैंने कमीने की थी, जब वी मेट की थी, विवाह की थी, बदमाश कंपनी की थी, जो सब एक दूसरे से अलग हैं। और आगे आने वाली फिल्में भी जो मैं कर रहा हूँ,
जो अगली 3 कर रहा हूँ उसमें से 2 एक्शन फिल्म्स हैं. So I'm doing different kinds of films. I think every character that I've played in the last 4 or 5 years has been very different from each other. In fact, in this film I'm playing 3 characters. So I think I'm trying to do different things wherever possible and whenever possible. And I am probably one of those actors who never likes to repeat myself. So I don't think I've ever done something similar. If you see my character in Mausam and then compare it to Badmaash Company or then compare it to Jab We Met or compare it to Kameene, it's always different. And this film is totally different. जब आप फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे. I think शायर का कैरेक्टर या एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन जो 60s के स्टाइल में जो जिसका बिहेवियर है वो, या एक आई हैव नेवर डन अ कैंपस फिल्म सिंस इश्क विश्क एक्चुअली. इश्क विश्क जो मेरी सबसे पहली फिल्म थी, उसके बाद पहली बार मैं एक कैंपस कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कैंपस के अंदर स्टूडेंट है, स्टडी करता है. आई हैव नॉट प्लेड दैट रोल एवर सिंस. सो इन एवरी फिल्म इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एंड दैट्स ऑलवेज माय एफर्ट. Who's your favorite co-star? ये सवाल का जवाब क्योंकि जब भी मैं कोई हीरो नहीं देता है, कोई हीरो नहीं देता है भैया. लड़कियों से मार खानी है क्या, वो भी हीरोइन से? नहीं नहीं, सब अच्छी हैं, बहुत मजा आता है सबके साथ काम करके. फ्यूचर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं शायद? इसके बाद मैं यशराज के साथ एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ जो मनीष शर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने बैंड बाजा बारात बनाई थी. और उसमें मैं हूँ और 2 लड़कियाँ हैं, उनमें से एक परिणीति है और दूसरी लड़की आई थिंक अभी भी कास्ट हो रही. दैट्स व्हाट आई स्टार्ट राइट आफ्टर आई फिनिश दीज प्रमोशंस इन जुलाई. आई स्टार्ट दैट फिल्म. Then after that I'm doing a film with Bijoy Nambiar जिन्होंने शैतान बनाई थी. And then I'm doing a film with Prabhu Deva जिन्होंने अभी राउडी राठौड़ बनाई. Thank you very much, Shahid. Thank you man. Thank you.